हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम देखेंगे एक बार फिर से टैरिफ नीति जो कि चर्चाओं में लगातार बनी हुई है। वहाँ क्या है कि अमेरिका की जो ट्रायल कोर्ट है उसने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ नीति को अवैध घोषित कर दिया है। इसके बारे में जो न्यूज़ आई है उस पर हम चर्चा करेंगे। क्या खबर आ रही है, क्या इसके प्रभाव पड़ेंगे अमेरिका पर, और डॉक्टर जो डॉलर ये राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं इनका क्या कहना है उसके बारे में, उस सब पर हम चर्चा करेंगे। भारत को क्या इससे लाभ होगा, टैरिफ हटेगा या नहीं हटेगा, वो सब हम इसमें देखेंगे। तो अमेरिकी ट्रायल कोर्ट ने ही अमेरिका के टैरिफ को बताया अवैध, यानी कि जो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार टैरिफ लगाए जा रहे हैं। हम देख रहे हैं कि 27 अगस्त से भारत पर भी जो 50% टैरिफ लगाया गया था वो लागू हो गया है। उसको अमेरिका की कोर्ट ने अवैध घोषित कर दिया है कि आप जो टैरिफ लगा रहे हैं वो अवैध है। आपके पास इतनी शक्तियाँ नहीं कि आप किसी भी देश पर टैरिफ लगा दें। तो खबर क्या है, सबसे पहले अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत व अन्य देशों पर जो कि टैरिफ लगाया है उन्हें अमेरिकी राष्ट्रपति अमेरिका की जो ट्रायल कोर्ट है उसने अवैध घोषित कर दिया है। यानी कि जो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, हमने देखा अलग अलग देशों पर इन्होंने जो टैरिफ है वो लगाया हुआ है, जिसमें ब्राज़ील, चीन, कनाडा, पाकिस्तान, बांग्लादेश और भारत, सभी देशों पर इन्होंने जो है टैरिफ लगाया है। इसमें सबसे ज़्यादा जो टैरिफ लगाया गया है वो है भारत और ब्राज़ील, जिस पर 50% का टैरिफ लगाया गया है। यह भारत में 27 अगस्त से लागू भी हो गया है, जिससे भारत को काफ़ी नुकसान भी उठाना पड़ रहा है। ऐसे में जो अमेरिका की ट्रायल कोर्ट है उसने इसको अवैध घोषित कर दिया है। जो अमेरिका है उसने भारत पर जो टैरिफ लगाया है उसका कहना है कि ये जो भारत है वह रूस और यूक्रेन के मध्य जो युद्ध चल रहा है उसको रुकने नहीं दे रहा है। यानी कि यह रूस से तेल खरीद रहा है, जिसके कारण से वहाँ से आयात हो रहा है। उस पर प्रतिबंध लगने के बाद भी, यानी कि रूस पर प्रतिबंध लगने के बावजूद भी वहाँ पर पैसा पहुँच रहा है, जिसके कारण वो हथियारों का इस्तेमाल कर रहा है, हथियारों का निर्माण कर रहा है, जिससे युद्ध नहीं रुक पा रहा है। तो ये पूरा जिम्मेदार भारत को ठहराते हैं, जिसके कारण यहाँ पर जो है टैरिफ लगा दिया। अब इसी को जो अमेरिका की कोर्ट है उसने अवैध घोषित कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप से टैरिफ हटाने को कहा है, यानी कि जो कोर्ट है अमेरिका की उसने डोनाल्ड ट्रंप जो राष्ट्रपति हैं अमेरिका के, उससे उनको जो टैरिफ लगाया हुआ है उसको हटाने की बात कही है। अभी कोर्ट ने टैरिफ हटाए नहीं है, यानी कि अभी भी जो टैरिफ हैं वो लगे हुए हैं, वो हटे नहीं हैं, लेकिन हटाने के लिए कहा है। डोनाल्ड ट्रंप को 14 अक्टूबर का जो समय है वो दिया गया है, यानी कि 14 अक्टूबर तक जो टैरिफ आपने लगाए हैं सभी देशों पर उनको हटाने के लिए कोर्ट ने उन्हें कहा है। कोर्ट का बयान क्या आया है, तो अमेरिका की संघीय अदालत ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को टैरिफ लगाने को अवैध बताया है। यानी कि आपके पास इतनी शक्तियां नहीं हैं कि आप किसी भी देश पर जो है टैरिफ लगा सकें। यह शक्तियां कांग्रेस के पास है, यानी कि जो अमेरिका की संसद है उसके पास में ये शक्तियां हैं कि वो किस पर टैरिफ लगाएगी या नहीं लगाएगी। राष्ट्रपति के पास ये शक्तियां नहीं है, क्योंकि जो अमेरिका है वो लोकतांत्रिक देश है, वो भी संविधान से चलता है। जिस प्रकार से भारत में संविधान सर्वोच्च है, उसी प्रकार से अमेरिका में भी संविधान सर्वोच्च है, क्योंकि वो भी एक लोकतांत्रिक देश है। ऐसे में जो राष्ट्रपति हैं वो अपनी शक्तियों का दुरुपयोग नहीं कर सकते, उनके पास इतनी शक्तियां नहीं कि वो किसी भी देश के पास इस प्रकार से टैरिफ लगा सकें। यही कोर्ट का बयान आया है। कोर्ट ने कहा कि राष्ट्रपति के पास कोई शक्ति नहीं है, यह अधिकार कांग्रेस, यानी कि जो अमेरिकी संसद है के पास है। वो किसी पर टैरिफ लगाए या न लगाए वो संसद तय करती है, न कि देश का राष्ट्रपति। वह अमेरिकी संविधान के साथ अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नियमों का भी उल्लंघन कर रहे हैं। कोर्ट का कहना है कि संविधान, जो अमेरिका का संविधान है, उसके उल्लंघन के साथ साथ राष्ट्रपति अंतर्राष्ट्रीय जो व्यापार नियम है उनका भी उल्लंघन कर रहे हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप शक्तियों को अपने हाथ में लेने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि गैरकानूनी है। यानी कि वो अपने हाथ में इस प्रकार से जो संविधान की शक्तियां हैं उनको नहीं ले सकते, संविधान के तहत ही उनको चलना होगा। तो ये कोर्ट का बयान आया है। जो टैरिफ अमेरिका ने लगाया दूसरे देशों पर उसको अवैध घोषित किया गया है। ट्रंप का बयान क्या है, ट्रंप क्या कहते हैं इस पर, तो जो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं उन्होंने कहा है कि अभी भी सभी टैरिफ लगे हुए हैं, यानी कि जो दूसरे देशों पर टैरिफ लगाए गए थे वो अभी भी लगे हुए हैं, उनको हटाया नहीं गया है। यदि टैरिफ को हटाया गया तो यह अमेरिका के खिलाफ एक चुनौती बन जाएगा, यानी कि अमेरिका के लिए जो है वो चुनौती उत्पन्न हो जाएंगी यदि टैरिफ को हटाया गया, ऐसा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कहना है। इससे अमेरिका की अर्थव्यवस्था नीचे गिर जाएगी, अमेरिका की अर्थव्यवस्था के लिए चुनौतियां उत्पन्न हो जाएंगी, अमेरिका को इससे भारी नुकसान उठाना पड़ जाएगा।
राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अब इस मुद्दे को सुप्रीम कोर्ट में लेकर जाएंगे, यानी कि जो ट्रायल कोर्ट हैं उनके जो उन्होंने कहा बयान दिए हैं अपने डोनाल्ड ट्रंप हैं उनको, अब इस बात को लेकर के जो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं वो इस मुद्दे को सुप्रीम कोर्ट में उठाएंगे। जिस प्रकार से भारत में हाई कोर्ट के खिलाफ हम जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में, उसी प्रकार से इन ट्रायल कोर्ट्स के खिलाफ जो है अमेरिका में भी सुप्रीम कोर्ट में जाया जा सकता है। अब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप सुप्रीम कोर्ट का सहारा लेंगे, देखते हैं क्या रहेगा उसमें भी। अमेरिकी कोर्ट ने ट्रंप के ज़्यादातर टैरिफ को गैरकानूनी बताया है, हालांकि अभी भी टैरिफ लगा हुआ है। अमेरिका पर प्रभाव क्या पड़ेगा इसका, तो अन्य देश अमेरिका में निवेश ना करें। शायद ऐसा हो कि जो इस प्रकार का बयान आया है, जो टैरिफ हटा लिया जाए तो जो दूसरे देश हैं वो अमेरिका में निवेश ना करें। वो शायद सोचें कि जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं वो अपने देश पर ही कंट्रोल नहीं कर सकते, तो दूसरे देशों के साथ क्या समझौते और अपने उसमें निवेश को संभाल पाएंगे। अमेरिका की कंपनियों को भारत, चीन, ब्राज़ील व अन्य देशों की कंपनियों से प्रतिस्पर्धा करनी होगी। जो बाजार इनके लिए बंद हो गए हैं टैरिफ के कारण, भारत, चीन, ब्राज़ील के लिए फिर से वो जो मार्केट है वो ओपन हो जाएगी। तो अमेरिका की जो कंपनियां हैं उनको कंपटीशन करना होगा इन देशों की कंपनियों के साथ में। अन्य देश जैसे यूरोपीय संघ के अमेरिका के साथ व्यापार समझौते करने से मना कर दें। जो अन्य देश हैं जैसे कि यूरोपीय संघ के ईयू के जो देश हैं वो हो सकता है कि अमेरिका के साथ व्यापार पर कोई भी सहयोग या समझौता करने से इनकार कर दें। अमेरिका को व्यापार घाटा बढ़ सकता है, जो अमेरिका का व्यापार है उसमें कमी आ सकती है। ट्रंप की छवि विश्व में धूमिल हो सकती है। जो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं वो हमेशा प्रत्येक देश पर अपने आप को सुपीरियर दिखाने की कोशिश करते हैं, सब पर अपना दबाव बनाकर रखने की कोशिश करते हैं। ऐसे में अमेरिका में ही यदि उनकी बात को नहीं रखा गया, उनकी बात यदि हटा दी गई, यानी कि टैरिफ को हटा दिया गया, तो ऐसे में जो उनकी छवि है वो विश्व धूमिल हो सकती है, जो वो खुद को सुपीरियर दिखाने की कोशिश हमेशा करते रहते हैं। भारत को इससे क्या लाभ होंगे, तो भारत से टैरिफ हटने से भारत के उद्योगपतियों को अवसर मिलेंगे, यानी कि जो हमारी कंपनियां फैक्ट्रियों पर जितना 27 अगस्त से हमने पीछे भी जो न्यूज़ कवर की थी उनमें देखा था कि किस प्रकार से भारत को नुकसान होगा, भारत की अर्थव्यवस्था जो है वो कमज़ोर पड़ जाएगी। लेकिन यदि टैरिफ हटा दिया गया तो फिर से जो उद्योगपति हैं उनको फिर से अवसर मिलेगा अमेरिका में मार्केट करने का। तो ये भारत के लिए एक अच्छी खबर है। भारत और अमेरिका के संबंध संतुलित होंगे। जो अमेरिका और भारत के संबंध हम देख रहे हैं लगातार बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं, ऐसे में जो भारत और अमेरिका के संबंध हैं वो फिर से ठीक हो जाएंगे। वैश्विक व्यापार तनाव कम होगा। जो टैरिफ वॉर छिड़ रहा है पूरे विश्व में वो हट जाएगा, उसका जो तनाव है वो कम हो जाएगा। भविष्य में अमेरिका भारत पर कम दबाव बनाएगा, यानी कि जिस प्रकार से अमेरिका लगातार भारत पर अब दबाव बनाए हुए है और लगातार बनाता ही रहता है, ऐसे में भविष्य में अमेरिका जो इस प्रकार के कदम है वो उठाने से हिचकिचाएगा। टैक्स न लगने पर भारतीय निर्यात को सीधा मौका मिलेगा ताकि वो अमेरिका में जाकर के भी जो है व्यापार कर सकें। अब हमने देखा कि जो कोर्ट है उसका बयान आ गया कि आपका जो टैरिफ आपने जो लगाया, जो डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ लगाया वो अवैध है, लेकिन इसके बाद भी जो टैरिफ है वो लगा हुआ है। तो क्यों टैरिफ अभी भी लगा हुआ है जब कोर्ट ने ये मान लिया कि वो अवैध है? तो अमेरिका के ट्रायल कोर्ट के बयान के बाद भी टैरिफ लागू है, टैरिफ हटाया नहीं गया है, यानी कि अभी भी जिस पर टैरिफ लगाया गया था, जिस पर लागू हो गया था, उस पर अभी भी टैरिफ लगा हुआ है, ना तो वो हटा है ना ही कम किया गया है। कोर्ट ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को 14 अक्टूबर तक का समय दिया है। जो डोनाल्ड राष्ट्रपति हैं अमेरिका के, उनके पास 14 अक्टूबर तक का समय है कि वो 14 अक्टूबर तक जो है टैरिफ को हटा लें। इस बीच वह सुप्रीम कोर्ट में इस मुद्दे को लेकर के जा सकते हैं। जो ट्रायल कोर्ट हैं उन्होंने राष्ट्रपति को मौका दिया है अपनी बात रखने का, जिसमें जो राष्ट्रपति हैं वह डोनाल्ड ट्रंप हैं, वह सुप्रीम कोर्ट में इस मुद्दे को लेकर के जाएंगे। परंतु सुप्रीम कोर्ट के लिए भी इस मुद्दे पर फैसला लेना आसान नहीं होगा, क्योंकि दो ट्रायल कोर्ट ने इस टैरिफ को जो है अवैध घोषित किया है। अब जब हालांकि जो डोनाल्ड ट्रंप हैं उन्हें उम्मीद ये है कि सुप्रीम कोर्ट से जो है उनके हक में फैसला सुनाया जाएगा, क्योंकि जो 3 जजेस वहाँ पर माने जा रहे हैं, ऐसे माने जा रहे हैं कि इनके चुने हुए हैं, यानी कि इनके द्वारा नियुक्त किए गए जज हैं। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट है वो भी इसी प्रकार से जो है फैसला नहीं दे सकती है कि इनके हक में दे दे, क्योंकि जो 2 ट्रायल कोर्ट हैं उन्होंने इसको जो टैरिफ नीति है इसको अवैध घोषित कर दिया है। ऐसे में इनके खिलाफ जाना कोई आसान नहीं होगा, तो चुनौती तो बनी हुई है। इसके देखते हैं निष्कर्ष क्या निकलते हैं। तो अमेरिका की कोर्ट ने राष्ट्रपति के टैरिफ को अवैध घोषित किया है, यानी कि जो टैरिफ लगाया गया है उसको
अवैध मान लिया है। यह भारत के लिए राहत की खबर है। जब टैरिफ को अवैध घोषित किया गया है और कोर्ट ने कहा है कि इनको हटाया जाए, तो भारत के लिए एक अच्छी खबर है। भारत के लिए फिर से मार्केट खुल जाएगी। भारत व अमेरिका के संबंध फिर से सुधरेंगे। भारत और अमेरिका के जो संबंधों में उतार चढ़ाव चल रहा है व्यापार को लेकर के, उसमें सुधार आएंगे। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में संतुलन बनेगा। जो टैरिफ वॉर छिड़ा हुआ है वर्ल्ड पर, वो कम होगा, यानी कि जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है, व्यापार में संतुलन बनेगा। तो अब देखना ये है कि आने वाले टाइम में कब तक जो टैरिफ है वो हट जाएगा और इससे भारत को किस प्रकार के लाभ होंगे। इस सब के बारे में हम जब आगे न्यूज़ आएगी उसमें कवर करेंगे। इस न्यूज़ में इतना ही। थैंक यू।